ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 71 of the Ayodhya Kandam, which has 46 verses. When Bharata reaches Ayodhya after crossing many streams and rivers and passing through different territories and finds the city cheerless and wearing a deserted look, he sets about brooding and speculating as to what may be the reason for this. And speaking to the charioteer about it, enters the palace dejected and disconsolate. आज हम अयोध्या कांड के 1सप्ततितमः सर्गः अर्थात 71वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें रथ और सेना सहित भरत की यात्रा के बारे में, विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंचने और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए साल वन को पार करके अयोध्या के निकट जाने का वर्णन किया गया है और वहां से अयोध्या की दुर्अवस्था देखते हुए आगे बढ़ने और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करने का वर्णन किया गया है। सप्रांग मुखो राजगृहाद अभिनिर्याय वीर्यवान ततः सुदामाम द्युतिमान संतीर्यावेक्ष्यताम नदीम पुरादिनीम दूरपाराम प्रत्यवस्त्रो ततस्तर अंगिणीम शतद्रुमुतर अतरच्छिमान नदीम ईक्ष्वा कुनंदनः। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस रुदनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी यानी सतलुज नदी को पार किया। Proceeding from Rajgraha in an easterly direction and then surveying and crossing the well-known river Sudama as well as the broad river Hridani, the powerful and dignified Bharatra, a glorious scion of the Ikshvaku clan, crossed the river Shatradu, the modern Satluj, whose stream takes a westward course. The messenger sent to call Bharata from his maternal grandfathers rode to Rajgriha by a shorter yet more difficult route through the forest region. Bharata, however, was accompanied by an army and therefore drove through a broader yet longer route. Hence, it took him a full week to reach Ayodhya, as he had to pass through the places which the messengers did not come across in their inward journey. अयोध्या से जो 5 दूत चले थे, वे सीधी राह से राजगृह में आए थे। अतः उनके मार्ग में जो जो स्थान पड़े थे, वे भरत के मार्ग में नहीं पड़े थे। भरत के साथ रथ और चतुरंगिणी सेना थी, अतः उसके निर्वाह के अनुकूल मार्ग से चलकर वे अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए इनके मार्ग में सर्वथा नए ग्रामों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। एलधाने नदीम तीर्थवा प्राप्य च अपर पर्वतान शिलामा कुर्वतीम तीर्थवा आग्नेयम शल्यकर्षणम। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए।
जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। Crossing another stream at Ailadhana, a village of that name, and reaching the territory of Appara and crossing a river which petrified everything thrown into it, he reached the tract lying to the southeast and known by the name of Salya Karshana, so called because it abounded in a herb possessing the virtue of extracting a thorn. सत्यसन्धः शुचिर्भूत्वा प्रेक्ष्यमाणः शिलावहाम् अभ्यगात स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन में जा पहुंचे। Gazing on the river Shailavaha, so called because it carried away even rocks along in its stream, and getting purified through bathing in it, Bharata, who was true to his promise, crossed the Mahashila hills heading towards the forest of Chaitraratha. सरस्वतीं च गंगां च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान् वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद वनम्। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर गए। Reaching the river Saraswati, flowing towards the west, and a branch of the holy Ganga at their confluence, he passed through the northern part of the Veeramatsya territory and entered the forest of Bharunda. वेगिनीं च कुलिंगाख्यां हरादिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य संतीर्णो बलम आश्वासयत तदा। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। Having duly crossed the swift and thundering river named Kulinga, hemmed in by mountains and reaching the Yamuna, he allowed the detachment accompanying him to rest for the time being. शीतीकृत्य तु गात्राणि कलांत आनाश्वास्य वाजिनः तत्र सनातवा च पीतवा च प्रायादादाय चोदकम्। Refreshing the limbs of the horses by bathing them and giving the fatigued animals food and rest in the shade of the trees, nay, himself bathing and quenching his thirst and taking water for the journey ahead, Bharata proceeded further. राजपुत्रो महारण्यम अनभीक्षणो अपसेवितम भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खम इवात्यगात। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेद पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। The prince, who had undergone proprietor's rites before embarking on the long journey, crossed speedily by his excellent chariot the great forest lying on the way, which was not frequented even as the wind sweeps through the atmosphere. भागीरथीं दुष्प्रतरां सो अशुधाने महानदीं उपायाद राघव स्तूर्णम प्रागवटे विश्रुते पुरे। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए।
Finding the great river Ganga associated with the name of the emperor Bhagiratha, who was instrumental in bringing the stream to the terrestrial region, difficult to cross at the village of Amshuddha, Bharata, a scion of the Raghuvamsha, hastily approached it with a view to crossing it at the well-known town of Pragvata, where it could be easily crossed. स गंगाम प्रागवटे तीर्थवा समायात कुटिकोष्टिकाम सबलस्ताम स तीर्थवात समगाद धर्मवर्धनम। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। Crossing the holy Ganga at Pragavata, he reached the river Kutikoshtika. Again crossing the latter along with the detachment accompanying him, he duly arrived at the village of Dharmavardhana. तोरणम दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थम समागमत वरुथम च ययौ रम्यम ग्रामम दशरथ आत्मजः। वहां से तोरण ग्राम के दक्षिणार्थ भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात था। Bharata, son of Dasharatha, duly reached the village of Jambuprastha through the southern portion of the village of Torana and then arrived at the lovely village of Varutha. तत्र रम्ये वने वासं कृत्वा असौ प्राङ्मुखो ययौ उद्यानम उजीहानायाः प्रियका यत्र पादपाः। वहां एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए जहां कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। Having halted for the night in a delightful grove adjoining that village, he drove in an easterly direction to the garden of Ujjana, a city in which existed a cluster of Kadamba trees. सतांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रान् आस्थाय वाजिनः अनुज्ञ आप्याथ भरतो वाहिनीम त्वरितो ययौ। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। Having reached those Kadamba trees and getting swifter horses yoked to his chariot and allowing the army to come slowly since he had reached his own territory, Bharata, for his part, hastily proceeded further. वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्थवा च उत्तानिकाम नदीम अन्य नदीश्च विविधैः पार्वतीयैः तुरंगमैः हस्ति पृष्ठकमासाद्य कुटिकाम अप्यवर्तत। ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपिवतीम। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की, फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। Having halted that night in the village of Sarvatirtha and forded next morning the river Utarnika and other streams on the back of the various mountain ponies and reaching the village of Hasti Prashtaka, Bharata, a tiger among men, crossed the river Kutika and at Lohitya, another village, crossed the river Kapivati. एक साले स्थाणुमतीम विनते गोमतीम नदीम कलिंग नगरे च अपि प्राप्य साल वनम तदा। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुंचे। He crossed Thanumati at the village of Ikshala and reached the river of Gomati. He crossed it near the village of Vinita
And then Bharata quickly reached a grove of sal trees at Kalinga Nagara. भरतः क्षिप्रम् आगच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः वनं च समत् इत्याशु शर्वर्या मरुणोदये अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां सददृशः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोश्चिताः पथि। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनुष्य की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके। Nay, hurriedly driving through the grove during the night, his horses having been completely exhausted, the tiger among men beheld the celebrated city of Ayodhya at dawn, founded by King Vaivasvata Manu. Having spent 7 nights on the way, so the tradition goes. अयोध्याम् आग्रतो दृष्ट्वा सारथिं च एदम् अब्रवीत् एषा नाति प्रतीता मे पुण्य उद्याना यशस्विनी अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डु मृत्तिका यज्ञभिः गुणसम्पन्नैः ब्राह्मणैः वेदपारगैः भूयिष्ठ मृद्धैराकीर्णा राज ऋषि वरपालिता। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूंढ की भांति दिख रही है। Nay, seeing Ayodhya in front of him, Bharata spoke as follows to the charioteer. This well-famed city consisting of sacred gardens does not look very cheerful to me. Ayodhya, O charioteer, which was thickly crowded with brahmanas given to sacrificial performances, endowed with good qualities and well-versed in Vedas, as well as with wealthy men, and was protected by foremost of royal sages, looks from a distance to be a heap of white clay. अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्त आनर नारीणां तमद्य न शृणोमयहम्। पहले अयोध्या में चारों ओर से नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन पा रहा हूँ। Formerly in Ayodhya was heard on all sides a great confused noise of men and women. I do not hear it today. सायाहने क्रीडित्वा उपरतैः उद्यानानि उद्यानानि हि सायाहने क्रीडित्वोः समन्ताद् विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यद्यान उरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार से दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। Indeed, gardens skelter on all sides, having ceased sporting in the morning after entering them at dusk and sporting the whole night, appear to me to be quite different. Deserted by gallants, they are weeping as it were today. अरण्यभूत एव पुरी सारथे प्रतिभाति माम न हयत्र
यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः निर्यान्तो वा अभियान्तो वा नरमुखिया यथा पुरा। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों और हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। The city, O charioteer, appears to me as converted into a woodland. For high-class men are not seen going out or coming here in conveyances or on the back of elephants or horses as before. उद्यानानि पुरा भान्ति मत् प्रमुदितानि च जनानां रति संयोगे अश्वत्यन्त गुणवन्ति च। The gardens in this city formerly looked excited with joy and enraptured and were extremely favorable for love contacts of men and women. त अन्यता अन्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः सत्रस्त पणैर अनुपथम विक्रोश अधिभिरिव द्रुमैः। जो उद्यान पहले मदमत एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नरधारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहां मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। Today I find those very gardens bereft of joy in every way, with their trees shedding tears in the form of leaves on the alleys and piteously wailing as it were. न अद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणां सरक्तां मधुरां वाणीं कलम व्याहर्तां बहु। रागयुक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। Not even at this hour of sunrise is heard the cry of deer and birds in rut profusely and inarticulately giving forth their sweet and impassioned utterances. चंदन आगुरु संप्रक्तो धूप सम्मुखितो अमलः प्रवाति पवनः श्रीमान किम नु नाद्य यथा पुरा। चंदन और अगुरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। I wonder how a pure and delightful breeze, laden with the fragrance of sandalwood and aloe and scented with the fume of burnt incense, does not blow today as before. भेरी मृदंग वीणानां कोण संगठितः पुनः किमद्य शब्दो विरतः सदा दीन गतिः पुरा। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। It is not known how has the sound which ever proceeded unstintingly in the past of kettle drums, clay tom-toms and veenas played upon the drumstick, palms or fingers has ceased today. अनिष्ट आनि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान्य मनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। I also perceive unwelcome, pretentious and unpleasant omens of every description. My mind is feeling dejected on that score. सर्वथा कुशलम सूत दुर्लभम मम बंधुषु तथा हयसति सम्मोहे हृदयम सीदतीव में। सारथे, इससे प्रतीत होता है
कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। The all-round welfare of my near and dear ones is difficult to find, O charioteer, for even when there is no ostensible cause for infatuation, my heart is sinking as it were. विषण्णः श्रान्त हृदयः त्रस्तः संलुलितेन्द्रियः भरतः प्रविवेशाशु पुरीम इक्ष्वाकु पालिताम। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थीं। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। Dejected and alarmed, his heart weary and senses extremely perturbed, Bharata speedily entered the city protected by the Siyans of the Ikshvaku clan. द्वारेण वैजयन्तेन प्राविश्रान्त वाहनः द्वास्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो ययौ। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। His horses being fatigued, he effected his entry by the western gate, known by the name of Ajayanta. Greeted with shouts of triumph by the porters who rose to usher him in, he moved on accompanied by them. त्व अनेक गृह हृदयो द्वासथम प्रत्यर्च्य तम जनम सूतमश्व पतेः कलांतम ब्रवीत तत्र राघवः। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे, अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और केकेय राज्य अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा। Sending the porters back with honor, the said Bharata, a scion of the Raghuvamsha, for his part, troubled as he was at heart, spoke on the spot to the wearied charioteer of King Ashwapati as follows. किं महं त्वरया अनीतः कारणेन विना नघ अशुभ आशंकी हृदयं शीलं च पततीव में। निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। Why have I been brought to Ayodhya in a hurry without mentioning any cause, O sinless one? My heart is therefore apprehensive of some misfortune, and my composure is vanishing as it were. श्रुतानु यादृशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकाराम स्थानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। I observe at this moment, O charioteer, all those indications that have been heard by me in the past as pointing to the demise of kings. सम्मार्जन विहीनानि परुषाणि उपलक्ष्ये असंयत कवाटानि श्रीविहानानि सर्वशः। I behold the dwelling of householders, unswept, dirty colored, shorn of splendor in every way, and with open doors. बल कर्म विहीनानि धूप सम्मोद नेन च अनाशित कुटुंबानि प्रभाहीन जनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुंबी भवना अन्यहम। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं।
इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलि वैश्व देव कर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रभाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। I find that no oblation have been offered in them to the various creatures, that they are devoid of odor coming from the burning of incense and bereft of fortune, that members of the household have not been fed in them for many days past, and their inmates look pale. अपेत माल्य शोभानि असमृष्टा जिराणि च देवगाराणि शून्यानि न भान्तिह यथा पुरा। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं। अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। Temples which are no longer adorned with garlands hanging on the gates, whose courtyards have not been swept for the last so many days, and which are devoid of men, do not look charming now as before. देवतार्चाः प्रवृद्धाश्च यज्ञ गोष्ठा अस्तथैव च माल्या आपणेषु राजन्ते नाद्य पणयानि व तथा दृश्यन्ते वणिजो अप्यद्य न यथा पूर्व मत्र वै ध्यान संविघ्न हृदया नष्ट व्यापार यंत्रिताः। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। Images of gods as well as of sacrificial halls have been deserted. Saleable goods such as flowers and garlands do not figure prominently as before in flower markets today. Merchants too in this city, whose hearts are seized with fear due to anxiety and who feel dispirited because of their business having been brought to a standstill, do not appear as happy as they looked before. देव आयतन च अत्येषु दीनाः पक्षी मृगा आस्तथा मलिनम चाश्रु पूर्णाक्षम दीनम ध्यान परम कृशम सुस्त्री पुंसुम च पश्यामि जनम उत्कंठितम पुरे। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है। उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। Nay, birds and beasts in temples and other places of worship look distressed. Again, I behold the people in the city, including men and women, in soiled attire, miserable, worried, emaciated, and sorrowful, with eyes full of tears. इति एव मुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः तान्य निष्टान्य अयोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौ। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। Perceiving those unwelcome indications in Ayodhya and having spoken to the set charioteers above, Bharata drove to the royal palace, afflicted in mind. ताम शून्य श्रृंगाट क वैश्मर थेयाम रजोरुण द्वार कवाट यंत्राम दृष्टवा पुरीम इंद्रपुरी प्रकाशाम दुखेन संपूर्ण तरो बभूव। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी,
उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों की किवाड़ें धूली धूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। He was filled to the brim with sorrow to see that city, which had shone at one time like Amravati, the capital of Indra in paradise, with its crossroads, houses, and streets desolate, and its doors and bolts soiled with dust. बभूव पश्यन् मनसो अप्रियाणि या अन्य यदा नास्य पुरे बभूवुः अवाकशिरा दीनमना न हृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। Beholding things distasteful to the mind, things which had never come to pass in his city before, the high-souled Bharata became cheerless and entered his father's apartments, distressed in mind, his head hung down. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 71 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam राम नाम वरानने ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।